नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, शिला भी तुम हो, शिल्पकार भी तुम हो। जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे, संसार भी तुमको नहीं जानेगा। दुनिया में अरबों लोग हैं, हर कोई सक्सेस होना चाहता है। बहुत सारे लोग सफल होने के लिए कदम तो बढ़ा देते हैं, परंतु सक्सेस होना इतना आसान भी तो नहीं है। जब हमारे सामने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कुछ लोग तो उन्हें पार कर जाते हैं और कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं। ये कहानी भी ऐसे मूर्तिकार की है जो अगर अंतिम प्रयास करता तो सफलता प्राप्त कर लेता। काफ़ी समय पहले की बात है। राजा अपने सैनिकों के साथ घूमने निकले थे। रास्ते में उन्हें पहाड़ी के पास कुछ विशेष पत्थर नजर आए। उनके मन में विचार आया कि इन पत्थरों से क्यों न भगवान जी की कुछ सुंदर मूर्तियाँ बनवाई जाएं। तभी राजा ने मंत्री को मूर्तिकार के पास भेजा और मूर्ति बनाने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा, अगर तुम इतने समय में मूर्ति बना दोगे तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार सुनकर बहुत खुश हुआ। अब अपने औजारों के साथ पत्थर तोड़ने का काम शुरू कर दिया। पत्थर पर हथौड़ा चलाते चलाते सुबह से शाम हो गई, लेकिन पत्थर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। पत्थर पर कोई असर नहीं था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। अब मूर्तिकार के मन में आया, शायद ये पत्थर नहीं टूटेगा। उसके मन में विचार आ चुका था, अब ये पत्थर नहीं टूटेगा, और उसने पत्थर पर वार करना बंद कर दिया। मैं मंत्री के पास गया और बोला कि पत्थर नहीं टूट सकता, और जब तक पत्थर नहीं टूटेगा मूर्ति भी नहीं बनेगी। अब मंत्री यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। तभी मंत्री दूसरे मूर्तिकार के पास गया। उस मूर्तिकार ने पत्थर तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया और उसके एक ही वार में पत्थर टूट गया। पत्थर टूटते ही मूर्तिकार मूर्ति बनाने में व्यस्त हो गया। मंत्री ने सोचा, अगर उस मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो जरूर सफल हो जाता। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ना जाने कितने ऐसे अवसर आते हैं और उसका समाधान करने से पूर्व हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है और हम बिना प्रयास के हार मान लेते हैं। परंतु सत्य यही है कि कुछ प्रयास करने से कार्य पूर्ण हो जाता है और समस्या भी हल हो जाती है। हमें जब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती।